सीजीआई के बाद इस कोर्ट ने दिया है बड़ा आदेश और उड़ा दिए हैं होश। जी हाँ, ईडी के होश उड़ा दिए हैं। आपने थंबनेल देख लिया होगा। इस वक्त देश में जो चल रहा है, देश के जो हालात हैं, किसी से छिपे नहीं। आप देख रहे हैं कि चुनाव की लोकसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग में तमाम उलटफेर हुए हैं। आप देख रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला कितनी तेजी से उभरा है और तमाम चीज़ों जो क्लियर होनी चाहिए थी अभी तक वो क्लियर उसमें नहीं हो पाई हैं। और आप देख रहे हैं कि देश का जो सीजीआई हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, कभी दबाव नहीं मानते हैं और लोकतंत्र के लिए और न्याय तंत्र के लिए जो भी सही होता है, जो भी जस्ट होता है, जो भी लीगल होता है, उसको करने से कभी भी वो हिचकते नहीं हैं। आप देख रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ साथ एक जो चीज़ जो लगातार देश में पिछले कुछ समय से लगातार बनी हुई है वो है ईडी और पीएमएलए। पीएमएलए यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो मुकदमे जो आजकल जो हो रहे हैं। अभी आपने देखा कि अभी 1-2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल की भी दिल्ली की कोर्ट में पेशी हुई। उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया। हालांकि ये अलग विषय है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ईडी जो मुख्यमंत्रियों को भी एक तरह से अपने लपेटे में लिए हुए है। झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी जेल भेज चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ईडी उनको जेल भेजना चाहती है। उनके मंत्री दिन ब दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि ईडी उनको जेल भेजना चाहती है। तो ऐसे में जब इतना कुछ चल रहा है, ऐसे में एक बहुत बड़ा आदेश एक हाईकोर्ट से निकल कर आ रहा है। और आदेश इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस आदेश से कहीं ना कहीं ईडी को मात मिली है और ईडी के जो हौसले हैं कहीं ना कहीं उनमें ये चीज़ आएगी कि आप किसी को बेवजह ऐसे परेशान नहीं कर सकते। जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो, आप किसी को भी आरोपी नहीं बना सकते हैं। बहुत बड़ा आदेश है और ये आदेश दिल्ली हाई कोर्ट का है। मैं आपको बता दूं, ये जो आदेश जो आया है, इस आदेश में जो पीएमएलए की धारा 50 को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया है। और ये आदेश जो है दिल्ली हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं विकास महाजन, उन्होंने जारी किया है। जस्टिस विकास महाजन ने बहुत ही क्लियर कहा कि पीएमएलए की धारा जो 50 है उसके तहत दर्ज किए गए गवाहों के बयान को सुनवाई के दौरान केवल ट्रायल कोर्ट द्वारा सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए और जमानत के चरण में लघु सुनवाई नहीं होनी चाहिए। यानी कि जमानत जो होती है वो अलग होता है और जो किसी भी केस का ट्रायल होता है वो अलग होता है। तो जमानत पर केवल जमानत की बातें हों, ट्रायल की जो बातें हैं वो ट्रायल के समय पर होनी चाहिए। यानी कि मुकदमे का जो एक पूरी जो मुकदमे की जो एक स्टोरी होती है, उस स्टोरी का जो डिस्कशन होता है, गवाह होते हैं, सबूत होते हैं, उनका परीक्षण होता है, वो सारी एक प्रोसीजर होती है, इसको ट्रायल कहते हैं। तो वो सारी बातें ट्रायल पर कहनी चाहिए और जमानत के समय पर केवल जमानत को ही देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री जो होती है उसको जमानत के दौरान उस पर विचार अवश्य करना चाहिए। यानी कि पुलिस है या कोई संस्था है, उसने कोई जांच के दौरान कोई सामग्री, कोई एविडेंस ऐसा इकट्ठा किया है जो बहुत ज़रूरी, बेहद ज़रूरी है, उसको जमानत के समय पर देखना ज़रूर चाहिए, उन्होंने कहा। इसके साथ उन्होंने कहा जो बहुत बड़ी बात थी जो पूरे मामले को बहुत बड़ा बना देती है, वो ये है कि उन्होंने कहा कि सह आरोपी का इकबालिया बयान जो होता है वो ठोस सबूत नहीं, उसका इस्तेमाल केवल पुष्टि के लिए करना चाहिए। यानी कि जो सह आरोपी है किसी भी केस में, उसके बयान के आधार पर किसी व्यक्ति को आप मुलजिम नहीं बना सकते, पुष्टि नहीं कर सकते। उस बयान के आधार पर केवल आप देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं। उस बयान को सही और जस्ट साबित करने के लिए आपको जांच करनी होती है। कोई भी एजेंसी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, अगर सह अभियुक्त ने कोई बयान दिया है तो उस बयान के आधार पर जांच करके ठोस सबूत इकट्ठे करके ही दूसरे व्यक्ति को आरोपी बनाएं। केवल सह आरोपी के इकबालिया बयान के ऊपर किसी व्यक्ति को आप आरोपी नहीं बना सकते हैं। तो ये जो मामला था, ये मामला जो एक व्यक्ति हैं संजय जैन, उनके ऊपर कुछ आरोप थे मनी लॉन्ड्रिंग के, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय जैन को जमानत दे दी है, रेगुलर जमानत दे दी है। और मसला इसलिए सुर्खियों में छाया हुआ है कि ईडी ने इनको जो गिरफ्तार किया संजय जैन को, इनको बताया है कि 2 तरीके से इनके पास पैसा आया। ईडी ने अपनी चार्जशीट फाइल की तो धारा 50 में जो कुछ है उसका हवाला लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा आदेश दिया और संजय जैन को जमानत पर रिहा कर दिया। ये आदेश ऐसे समय में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, जो जेल में हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कहेंगे उनको, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके ऊपर भी ईडी का चार्ज था। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर भी ईडी का चार्ज है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और जो सांसद संजय सिंह हैं, सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री हैं, तमाम आरोपी जेल में हैं। ईडी के उन पर चार्जेस हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ईडी मुझे जेल भेजना चाहती है।
और संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के केस में उच्च अदालतों ने भी ये कहा कि किसी आरोपी को बिना सबूतों के ज़्यादा दिनों तक हम जेल में नहीं रख सकते। तो उस कड़ी में इस आदेश को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि आप लंबे समय तक किसी को जेल में रखे हुए हैं, न्यायालय आपसे सबूत मांगता है, आप सबूत नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा, अरविंद केजरीवाल का जो नाम जो बताते हैं कि आया है, और जो अभी कल 2 दिन पहले अभी एक नेत्री जो कविता हैं उनको भी ईडी ने जेल में भेजा था और ये कहा था कि इनके खिलाफ सबूत हैं। तो ऐसे तमाम आरोप आम आदमी पार्टी के और तमाम राजनीतिक दलों के ईडी पर हैं। वर्तमान में अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार का आरोप है कि उनको बेवजह फंसाया जा रहा है। ईडी का कहना है कि सबूत है, तमाम उनके पास एविडेंस हैं। ऐसे में अगर ईडी ने चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कविता हो, जो कोई भी चाहे नेता हो, अगर उसको केवल किसी व्यक्ति के इकबालिया बयान के आधार पर अगर मुजरिम बनाया है तो इस आदेश के तहत उनको कुछ होने वाला नहीं है, उनकी जमानत बड़े आराम से हो जाएगी और केस में सजा भी उनको होने वाली नहीं है। तो ईडी के लिए भी एक ये केस सबक है कि इकबालिया बयान के आधार पर किसी को मुजरिम ना बनाएं। बाकी जिन लोगों पर ईडी के मुकदमे हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत है, इस आदेश के बाद उनकी जमानतों के रास्ते खुल गए हैं। बहुत जल्द ऐसे लोगों की जमानतें होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे मामलों में केवल जो आरोपी होता है उसके बयान के आधार पर ही दूसरे लोगों को फंसा दिया जाता है, उनको मुजरिम बना दिया जाता है। तो अभी बाकी के जो केस हैं जो आपसे किए हैं उनमें क्या होना है ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन वर्तमान में बहुत बड़ी राहत है, और बहुत बड़ी राहत है उन लोगों के लिए जो ईडी से फंसे हुए हैं। बहुत बड़ी आफत ये आदेश बनेगा ईडी के लिए, ऐसा कानून के विशेषज्ञों के द्वारा कहा जा रहा है। ये खबर आप पूरी पढ़ सकते हैं लाइव ब्लॉग पर, उसी का सारांश लेकर हमने आपको इस खबर को आप तक पहुंचाया है। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट के साथ। आप लोग हमें शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें ऑफिशियल प्रतीक चौधरी पर भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी हमारे लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप हमें शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।